हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए होने वाली है जो कैट का रिपीट अटेम्प्ट देने वाले हैं। ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए ही बनाई गई है कि इसके अंदर हम आपके लिए डिस्कस करेंगे कि क्या टेस्टेड एंड प्रूवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपके लिए वर्क करेगी। ऑलरेडी जो बच्चे री अटेम्प्ट दे रहे होते हैं वो काफी सारे स्ट्रेस के अंदर होते हैं। उनका पहला अटेम्प्ट या तो अच्छा नहीं गया या उनको रिक्विजिट कॉलेज नहीं मिला, इस साल वो फिर से दे रहे हैं। सो इस साल आपको क्या करना चाहिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए, इसके लिए हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स, किसी भी पेपर की तैयारी करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे अभी खड़े हैं या हमारे साथ क्या मिस्टेक्स हो गई थी। तो मान लीजिए अगर पिछले साल अगर आपने जब ये पेपर दिया और आपकी परसेंटाइल लेस देन 80 थी, इसका मतलब ये है कि भाई सीरियस फ्लॉ इन कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। तो इस साल अगर हमें देना है तो हमें बहुत ज्यादा वर्क करना होगा बेसिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे, फॉर्मूला पे, अप्रोच पे, इन सारी चीजों पे हमें काफी ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। मॉक्स पे, प्रैक्टिस पे, तो ही हमारा पेपर निकलेगा। मान लीजिए आपकी पिछले साल जो परसेंटाइल थी वो 80 से 95 के बीच में थी। इसका मतलब ये आपको ऑलरेडी एग्जाम के बारे में पता है, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, बस आपको ये देखना है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है और उन पे आपको वर्क करना है। और कई सारे मॉक्स आपको लिखने हैं जिसके बेसिस पे आप अपने इस साल और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। एंड इन केस अगर आपकी 95 से ज्यादा थी और आप रिपीट अटेम्प्ट दे रहे हो, तो इसके अंदर तो बेसिकली ये है कि आपकी ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट्स की कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे अब एक चीज जो आपको करनी है वो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप 99th परसेंटाइल के ऊपर पहुंच सको। बहुत सारे डाइवर्स मॉक डाइवर्स जगहों पे देने, उनका एनालिसिस करना है जिसकी वजह से आप जा सको। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे चले, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहता हूँ कि यार कैट क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये इसके अंदर आपको वीडियो कोर्स मिलता है, चाहे विंडोज लैपटॉप पीसी के लिए, चाहे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए या आईफोन आईपैड के लिए। 150 आवर्स की वीडियोस मिलती है, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, डाउट फॉरम मिलता है और 30 फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं जिनका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसकी जो फीस है वैसे तो 9999 है, लेकिन आप इसको अभी 5999 में अवेल कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें और क्या करना है, हमें एनालाइज करनी है हमारी परफॉर्मेंस अक्रॉस सेक्शंस। कैसे? बहुत बार हमें ऐसे बच्चे देखने के लिए मिलते हैं जिनका दो सेक्शन बहुत अच्छे हो गए। फॉर एग्जांपल क्वांट में 95 परसेंटाइल आ गई, एलआरडीआई में 95 परसेंटाइल आई गई और वीआरसी में 65 परसेंटाइल आ गई, या किसी और सेक्शन कोई मेसअप हो गया। तो हमें ये देखना है कि यार हमारा कौन सा सेक्शन मिस हो रहा है या कौन सा सेक्शन खराब हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। अगर क्वांट अच्छा हो रहा है, क्वांट पे हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी। वीआरसी अच्छा चल रहा है, वीआरसी पे प्रैक्टिस चलती रहेगी। लेकिन अगर एलआरडीआई मेसअप हो रहा है तो एलआरडीआई की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है हम पूरा का पूरा सेक्शन सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन मिस हो जाता है या तो लास्ट ईयर या अभी मॉक्स में, तो उसके ऊपर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उस पर और ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी दो सेक्शंस को साइडलाइन कर दोगे, आपको तीनों के तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इंस्टेड मेहनत उस पर ज्यादा करनी पड़ेगी जो आपको आपका स्कोर खराब कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन वाइज अगर आपका कौन सा सेक्शन वीक है उस पर आप क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए कुछ बेसिक सी स्ट्रैटेजीज है। मान लीजिए आपका क्वांट वीक है, तो क्वांट में भी आपको देखना है कि आपका कौन सा मॉड्यूल वीक है। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक स्ट्रांग है तो क्या नंबर सिस्टम वीक है, नंबर सिस्टम अच्छा है तो क्या एल्जेब्रा वीक है, एल्जेब्रा अच्छा है तो क्या मॉडर्न मैथ्स है, या पीएनसी में आप फंस जाते हो, कहाँ फंस जाते हो। जिस भी चीज पे आप फंसते हो उसकी भाई अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 30-40 क्वेश्चन एवरी डे मिनिमम करनी पड़ेगी और इसको एग्जाम टाइम तक आते आते और इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, आप कोई मॉड्यूल पढ़ो, तो उसका सेक्शनल मॉक दो और उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है उसके अंदर। इन केस अगर एलआरडीआई वीक है तो इसके अंदर सबसे अच्छी तो ये है कि भाई प्रैक्टिस करो वाइड रेंज ऑफ सेट्स वेरियस सोर्सेज से, और कोशिश कीजिए एटलीस्ट डेली बेसिस पे 2 to 4 सेट्स आप सॉल्व कीजिए, 2 सुबह 2 शाम में, या एटलीस्ट 2 to 4 के बीच में आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करने चाहिए। और वेराइटी ऑफ केसलेट्स जब आप करोगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा केसलेट हो सकता है और कौन सा केसलेट छोड़ देना है। अगर वीएआरसी आपकी प्रॉब्लम है तो वीएआरसी में आपको देखना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। मान लो आरसी प्रॉब्लम है तो आरसी में अगर आपको पढ़ के समझ नहीं आता, या आप पढ़ के भूल जाते हो, या आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है,
तो डेली बेसिस पे 1 आवर आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे कि हमारी रीडिंग स्किल्स बन सके। इन केस एक्यूरेसी का इशू है, फॉर एग्जांपल आरसी के अंदर या पैरा समरी के अंदर, तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप टारगेट लेके चलो कि भाई मैं 300 आरसी प्रैक्टिस करूंगा, तभी मैं डिसाइड करूंगा कि मुझसे हो रहे या नहीं हो रहे। और अगर एक्यूरेसी का इशू है तो इसके लिए आप क्रिटिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपके आरसी और पैरा समरी दोनों उससे इंप्रूव होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट के लिए आपके लिए कुछ टिप्स है जो आप अपने माइंड में रख सकते हो। समटाइम्स होता है कि बहुत सारे एफर्ट्स बच्चे लगाते हैं लेकिन उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा होता, तो इसके अंदर मतलब क्या होता है कि भाई कुछ फंडामेंटली गलत हो रहा है हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत है, हमें फिगर आउट करने की जरूरत है कि हम ऐसी मिस्टेक क्या कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता कि वो बैठ के 2 घंटे का टेस्ट एक बार में नहीं देते, पॉज कर देते हैं बीच में या छोड़ देते हैं। तो भाई सबसे पहले तो डिसिप्लिन बनाओ कि 2 से 3 घंटे आप एक जगह पे बैठ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, फोन ऑफ करके एग्जाम लाइक कंडीशन में आप टेस्ट दे सकते हो। एक चीज जो सारे ही कैट टॉपर्स में देखी गई है कि सबने बहुत सारे फुल लेंथ मॉक्स दिए थे, किसी ने 25 मॉक दिए, किसी ने 30 मॉक दिए, किसी ने 35 मॉक दिए, किसी ने 40 मॉक्स दिए। तो सब टॉपर्स के अंदर आपको बहुत सारे मॉक्स ये देते हैं, तो आपको भी देने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप मॉक दोगे उतनी ज्यादा आपकी परसेंटाइल इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। और उसके बाद मॉक सिर्फ ये नहीं कि फुल लेंथ भी, सेक्शनल, टॉपिक वाइज, मॉड्यूल जितने भी हैं उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा, उतना ही कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होगा। उसके बाद अगर आप मॉक दे देते हो तो उसके बाद एनालिसिस कैसे करना है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हर एक मॉक के अंदर आपको इजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ट्रिक यही है कि भाई हमें इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पिक करने हैं, क्योंकि उनकी भी सेम वेटेज है जो हार्ड लेवल क्वेश्चंस की। ऐसा नहीं है कि हार्ड लेवल क्वेश्चंस करने के हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ABC स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। जो क्वेश्चन आता है उसको अभी करो, जो नहीं आता या बाद में आप सॉल्व कर सकते हो उसको बाद में करो, और अगर हार्ड क्वेश्चन है तो उसके लिए सी छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। किसी भी क्वेश्चन के साथ टसल में नहीं आ जाना कि यार ऐसा कैसे हो गया, कि ये तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ के आया हूं, मुझसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, इसको तो मैं सॉल्व करके रहूंगा। कोई ईगो बैटल नहीं है, इनके सॉल्व नहीं हो रहा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, कुछ और सॉल्व करो, अदरवाइज वो आपका स्ट्रेस और बढ़ाएगा। एक बार जब आपने मॉक दे दिया, आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ से अब आपका काम शुरू होता है कि नेक्स्ट 1-2 घंटे आपको एनालाइज करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस की आपने क्या राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पिक करे, क्या आपकी अप्रोच सही थी, क्या आपने क्या गलती कर दी, क्यों आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए, क्यों क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए जो आप कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। और ये जब आप अपनी मिस्टेक्स के नोट्स बना लोगे, रिवाइज कर लोगे और आप मेक श्योर करोगे कि नेक्स्ट मॉक में ये सारी मिस्टेक्स दोबारा ना हो, तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको माइंड में रखने की जरूरत है, ये आप लोगों के लिए स्पेशल सजेशंस है। सबसे पहले भाई आपको अपनी प्रेफरेंस छोड़ देनी है कि यार मुझे यही चीज पसंद है और यही सब्जेक्ट अच्छा है, इसको मैं बहुत अच्छे से कर लूं, क्योंकि क्वांट पसंद है क्वांट कर लूं, LRDI बाद में नहीं। सारी चीजों को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, और खासकर अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वीकनेस है यानी कि बहुत जबरदस्त वीकनेस है, तो उस पर बहुत ज्यादा आपको वर्क करने का जरूरत रहेगी। इनफैक्ट उन सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी पसंद से पेपर नहीं निकलने वाला। एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चों की होती है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं शो करते। एक हफ्ते तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, फिर 10 दिन छूट जाता है, फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर छूट जाता है। नहीं भाई, कंसिस्टेंसी आपको लानी पड़ेगी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो मेजर गैप्स आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कैट का एग्जाम इसीलिए भी डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि एग्जाम का लेवल मुश्किल है। एग्जाम इसीलिए सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है करने के लिए। तो अपना डेली बेसिस पे आप स्टडी शेड्यूल बनाओ, और आप इस बेसिस पे भी देखो कि यार एग्जाम में उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पूरा का पूरा पेपर तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं होता। जितना भी आपको 30, 40, 50, 60% पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको आपको किस तरीके से टाइम को रैशनलाइज करना है। और अगर आपको फिर भी स्ट्रेस हो रहा है तो उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए सबसे अच्छा है फेस इट। तो आप सिम्युलेटेड कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस करो, यानी कि जब एक बार आपका एडमिट कार्ड आ जाए, जो उस पर टाइम स्लॉट मेंशन हो, उसी के अंदर मॉक दो। बिल्कुल अपना फोन वोन बंद कर दो, किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दो। जब आप इन सारी कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आपका ब्रेन, आपका माइंड उसी तरीके से हैबिचुअल होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स खासकर कैट रिपीट अटेम्प्ट वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, और अगर आपको क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।